बॉर्डर है, अगर वहाँ से आती है कोई तश्कील आती है या वहाँ से कोई आपकी इलीगल ट्रेड हो रहा है, स्मगलिंग हो रही है, उसके बाद पीछे जो पूरा हिंटरलैंड है वो क्या फौज की जिम्मेदारी? वेयर इज द एडमिनिस्ट्रेशन ओवर देयर? 4.5 लाख 4 लाख अगर आपकी नॉन कस्टम पेड गाड़ी सूबे में फिर रही है तो इसको क्यों नहीं रोकते? इसको किसने रोकना? डीजी ISPR का खैबर पख्तूनख्वा के बॉर्डर एरियाज में पॉलिटिकल टेरर क्राइम गठजोड़ का इंकशाफ। सूबे में नेशनल एक्शन प्लान पर मुकम्मल अमल नहीं हो रहा। यहाँ चलने वाली 4 लाख से जायद नॉन कस्टम पेड गाड़ियां कौन रोकेगा? तर्जुमान पाक फौज का सवाल। खैबर पख्तूनख्वा में बॉर्डर के दोनों अतराफ मुनक़सिम देहात की वजह से आमदोरफ्त कंट्रोल करना चैलेंज है। तर्जुमान पाक फौज ने अफगान तालिबान को दरअंदाजी करने वाले दहशतगर्दों का सहूलतकार करार दे दिया। रवां साल इंटेलिजेंस ऑपरेशन के दौरान अफगान बाशिंदों समेत 1873 दहशतगर्द मारे गए। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की ब्रीफिंग। तर्जुमान पाक फौज ने भारतीय क़यादत को खुद फरेबी का शिकार करार दे दिया। 7 जहाजों की तबाही, S-400 रेडार सिस्टम की बर्बादी और 26 मकामात पर हमले। ऑपरेशन सिंदूर का ट्रेलर नहीं, खौफनाक फिल्म है। डीजी ISPR का दुश्मन को पैगाम। ईरानी डीजल की स्मगलिंग से हासिल होने वाली रकम बलोचिस्तान में दहशतगर्दों की आमदनी का जरिया। स्मगलिंग 2 करोड़ लीटर से कम होकर 27 लाख लीटर यौमिया रह गई। तर्जुमान पाक फौज की सहाफियों को ब्रीफिंग। बलोचिस्तान में मकामी लोगों से मुसलसल इंगेजमेंट जारी। डीजी ISPR ने दहशतगर्दी पर काबू पाने के लिए हुकूमती इकदाम नागुज़ीर करार दे दिए। पाकिस्तान मुखालिफ जहरीला बयानिया बनाने वाले एक्स अकाउंट्स दुश्मन की मदद से बैरून मुल्क से चलते हैं। बाहर बैठकर पाकिस्तानी सियासत जहर आलूद करने की कोशिश की जा रही है। तर्जुमान पाक फौज का इल्जाम। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को कुव्वत दी है, हम किनेटिक एक्शन कर सकते हैं और हम चीज़ों को बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। कतर ऐसा मुल्क है कि जो मुझे आवरली उस वक्त रब्ता कर रहा था उनका वजारत खारजा, उनको पता चल गया था कि हम किनेटिक शायद एक्शन लेने वाले। उन्होंने ये रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ आप अपनी साइड को रोक लें, हम मीडिएशन करते हैं और हम मसला हल कराएंगे, हमारी जिम्मेदारी। अफगानिस्तान से दहशतगर्द हमलों के बाद ऑपरेशन क्लीन अप करने जा रहे थे। कतर की दरख्वास्त पर ऑपरेशन रोका गया। नायब वजीर आजम इसहाक डार का इंकशाफ। पाकिस्तान गजा अमन फोर्स में शामिल होने को तैयार है। फलस्तीनी मज़ाहमती ग्रुप हमास को गैर मुसल्ला करने के अमल में शरीक नहीं होंगे। वजीर खारजा के गैर मुल्की दौरों पर ब्रीफिंग। यूरोप से GSP+ का स्टेटस बहाल रखने की उम्मीद का इजहार। कोयटा में एक दिन में मुख्तलिफ मकामात पर 4 धमाके, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। दहशतगर्दों ने सरियाब में रेलवे ट्रैक धमाके से उड़ा दिया। ट्रेनों की आमदोरफ्त मुअत्तल। अंगूरी बाग पुलिस नाके के करीब यके बाद दीगरे 2 धमाके। पहले धमाके के बाद बम डिस्पोजल स्क्वाड एहलकार पहुंचे तो मोटरसाइकिल में लाश बम भी फट गया। मेरा जो पॉलिटिकल कैपिटल है वो पाकिस्तान के साथ खड़े होकर लाशें दे रहा है, तो मुझे अंदाजा है कि पाकिस्तान के साथ खड़ा होना मुश्किल है। मेरे खिलाफ सोशल मीडिया कैंपेन जिससे कर रही है, शौक पूरा कर ले। जिससे हड़तालें कर रही है, शौक पूरा कर ले। मैं एक लाइन पे खड़ा हूं कि मैं मजलूम के साथ खड़ा रहूंगा, किसी सूरत जालिम के साथ नहीं खड़ा हो सकता हूं। सरफराज बुख्ती ने कुछ लोगों को तरक्की का दुश्मन करार दिया। तरक्की हुई तो उन लोगों की सियासत खत्म हो जाएगी। हमेशा मजलूम का साथ दिया, आइंदा भी जुल्म की मुखालफत करेंगे, चाहे कोई भी कुर्बानी देना पड़े। वज़ीर आला बलोचिस्तान का कोयटा में तकरीब से खिताब। सामने उसके बारे में क्या कहा जा सकता है? अगर कोई चीज सामने आएगी फिर उस पर देखा जाएगा, लेकिन पाकिस्तान के मफाद में, सिंध के मफाद में, सूबों के मफाद के अलावा अगर कोई बात होगी तो पीपल्स पार्टी कभी उस पर। वज़ीर आला सिंध ने सूबे की तकसीम को खारिज जिम्मा का करार दे दिया। अफवाहों से परेशान ना हो, पाकिस्तान और सिंध के मफाद के खिलाफ पीपल्स पार्टी कुछ कबूल नहीं करेगी। मुराद अली शाह की वहां सैदाबाद में मीडिया से गुफ्तगू।
पंजाब हुकूमत ने 2 दिन में जमीनों पर नाजायज कब्जे के 1005 केसेस निपटाकर रिकॉर्ड बना दिया। 1005 खानदानों पर 48 घंटों में जमीन की मिल्कियत का हक वापस मिल गया। मरीम नवाज की सरबराही में प्रॉपर्टी ऑर्डिनेंस के मुअस्सर नफाज पर अहम इजलास में ब्रीफिंग। वज़ीर आला ने पंजाब में खवातीन की जमीनों के केस में निपटाना अव्वलीन तरजीह करार दे दिया। शहबाज शरीफ के बानी पीटीआई के खिलाफ हत्या के इज्जत दावा केस की समाअत स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान ने लाहौर सेशन कोर्ट में बतौर गवाह अपना बयान रिकॉर्ड करवा दिया। बानी पीटीआई के वकील ने मलिक अहमद के बयान पर जरह मुकम्मल कर ली। अदालत ने आइंदा समाअत पर मजीद गवाहान तलब कर लिए। स्पीकर पंजाब असेंबली ने बानी के शहबाज शरीफ पर इल्जामात झूठ करार दे दिए। ये केस 7 साल से चल रहा है मगर फैसला नहीं हो रहा। अगर इस निज़ाम को ठीक करने की बात होती तो शोर उठता है। मलिक अहमद खान की मीडिया से गुफ्तगू। तहरीक इंसाफ ने हरीपुर के ज़िमनी इंतखाब में धांधली का इल्जाम दोहरा दिया। 1,49,782 वोट शहरनाज उमर और 1,24,686 वोट बाबर नवाज को मिले। तैमूर झगड़ा का दावा। इस वक्त तमाम हदें जिम्मेदारी के सियासत की अबूर कर चुकी है और वो अंधी हो चुकी है अपनी नफरत की सियासत में, और वो पाकिस्तान की सियासत में उन हदूद को भूल चुकी है कि जो पाकिस्तान की रियासत के मफादात की हैं। एहसन इकबाल का पीटीआई पर मुल्क को आलमी सतह पर बदनाम करने का इल्जाम। ये सिलसिला चलता रहा तो सख्ती से निपटेंगे। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी ने खबरदार कर दिया। वज़ीर आला KPK का बानी से मुलाकात के लिए एहतजाज नाटक करार। रिक्वेस्ट करूँगा मोहतरमा, आप ही जिस तरीके से, मैं ज़्यादा नहीं तफसीलात में जाना चाहता, इस तरह का जिस तरीके से आप इक़्तिदार में वो आपको ही कबूल हो। बिलावल साहब इस तरीके से इक़्तिदार में कभी नहीं आएंगे इंशाअल्लाह ताला। क्या हुआ है इमरान खान के साथ? 2.5-3 साल जेल में रह गया है, ठीक है, और जिस तरह रिपोर्टें आ रही हैं भाई ठीक है, अच्छा खाना भी मिल रहा है, अच्छी तेरी सेहत भी अच्छी है, उनकी जो फैमिली भी मिल के आ रही कह रही है बिल्कुल सेहतियाब है, बिल्कुल ठीक है, मीन्स को कोई टॉर्चर तशद्दुद तो नहीं हो रहा। शर्जील मेमन का जेल में बानी पीटीआई को तमाम सहूलियात दस्तयाब होने का दावा। पीटीआई वाले बैरूनी ताकतों से फरियादें कर रहे हैं। सिंध के वजीर इत्तलात का साबिक वजीर आजम परवार बिलावल आवाम की सपोर्ट से ही इक़्तिदार में आएंगे। वजीर आला पंजाब की तनकीद से मुतालिक सवाल पर जवाब। लंदन वाले बानी ने कराची को असलहा, बोरी बंद लाशों और भत्ते की पर्चियों के सिवा कुछ न दिया। सिंध के सीनियर वजीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सदर मुमलिकत ने सिक्योरिटी चैलेंजेस से निपटने के लिए बाखबर क़यादत, कौमी यकजहती और मरबूत पॉलिसी साजी जरूरी करार देती। सदर जरदारी का NTU में सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरका से खिताब। इख्तितामी तकरीब में शुरका में असनाद तकसीम की। वर्कशॉप में अरकान पार्लियामेंट, सीनियर सिविल और फौजी अफसरान और तालीमी और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदगान शरीक होंगे। कौन बनेगा सैमुल्की सीरीज का चैंपियन? पाकिस्तान की श्रीलंका के 115 रन हदफ के ताक़ुब में पेशकदमी। शाहीनों की उम्दा बॉलिंग और फील्डिंग के बायस आइलैंडर्स सिर्फ 114 रन तक महदूद। आखिरी 8 विकेटें सिर्फ 16 रन पर गिर गईं। पाकिस्तानी बॉक्सर मोहम्मद वसीम ने WBA वर्ल्ड गोल्ड बैटन वेट टाइटल जीत लिया। उन्होंने लाहौर में जारी फाइट फॉर ग्लोरी के मेन इवेंट में थाईलैंड के हरीफ को शिकस्त दी। मरीम नवाज की मोहम्मद वसीम को टाइटल जीतने पर मुबारकबाद। चैंपियन बॉक्सर ने अनथक मेहनत से कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। वज़ीर आला पंजाब ने लाहौर में बॉक्सिंग का मुकाबला भी देखा। तलाक का नोटिस 90 दिन की मुद्दत पूरी होने तक मुअस्सर नहीं हो सकता। अगर खाविन ने बीवी को तलाक का हक बिला शर्त तफवीज़ किया हो तो बीवी को तलाक वापस लेने का हक भी हासिल है। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने फैसला जारी कर दिया। तशद्दुद, गैर इंसानी और तौहीन आमिर सलूक और ज़ाती वक़ार की पामाली किसी सूरत में जायज़ नहीं। सुप्रीम कोर्ट का पुलिस की ज़ेर हिरासत मुल्ज़िमान पर
तशद्दुद और मावरा अदालत कत्ल के खिलाफ फैसला जारी। गैर कानूनी हिरासत और तशद्दुद किसी भी सूरत में पसंदीदा हैं और ना ही काबिल जवाज। पुलिस फोर्स आइन में दर्ज बुनियादी हुकूक के फ्रेमवर्क को बरकरार रखने की पाबंद है, जबकि हर शख्स की जान, आज़ादी और वक़ार के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी भी है। जस्टिस जमाल खान मंदोखैल का 7 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसले में इज़हार ख़याल। मुजफ्फरगढ़ में जेर हिरासत मुलजिम की मौत के खिलाफ लवाहिकीन का कौमी शहरा पर एहतजाज। नौजवान 10 रोज से जेर हिरासत था। रिहाई के लिए पुलिस ने रिश्वत मांगी। लवाहिकीन का इल्जाम, मुलजिम पर अगवा, ज्यादती और इक़लामी कत्ल के 7 मुकदमात दर्ज थे। दिल का दौरा पड़ने पर अस्पताल ले जाया गया, जानवर ना हो सका। पुलिस का मुआक़िब। इस्लामाबाद पुलिस के शहीद एएसआई अली अकबर की नमाज जनाजा पुलिस लाइन्स में अदा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम भी शरीक हुए। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने शहीद को सलामी भी दी। डेरा गाजी खान के इलाके तौंसा में ऑपरेशन के दौरान पुलिस और मुनशियात फरोशों के दरमियान फायरिंग का तबादला। बदनाम ज़माना मुनशियात फरोश रफ़ी सेठ और गुलाम अकबर हलाक, 5 पुलिस एहलकार जख्मी। जंग के गोजरा रोड पर कार पर फायरिंग से साबिक सदर बार मुनीर सुधाना, ड्राइवर और एक राहगीर जान बहा। पुलिस ने शवाहिद इकट्ठे करके वाक़ई की तहकीकात शुरू कर दी। वफाकी वज़ीर दाखिला का वीज़ा एजेंट्स के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म। मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद एयरपोर्ट का अचानक दौरा, इमिग्रेशन प्रोसेस का जायजा लिया और बैरून मुमालिक जाने वाले मुसाफिरों से 7 नवंबर को इमिग्रेशन पर कम अमला होने की शिकायत का नोटिस लिया। वाक़े की इंक्वायरी का हुक्म, ज़रूरी दस्तावेज़ात के हामिल किसी मुसाफिर को सफ़र से ना रोका जाए। वज़ीर दाखिला की हिदायत। मिस्र के वज़ीर ख़ारिजा 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुंच गए। वज़ारत ख़ारिजा के आला हुकाम ने इस्तकबाल किया। डॉक्टर बदर अहमद पाकिस्तानी हम मनसब इसहाक़ डार से मुलाकात और 2 तरफ़ा उमूर पर तबादला ख्याल करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल खान आफरीदी का हर जुमे को काबीना इजलास का फैसला। महकमों की कारकर्दगी का जायज़ा और फैसलों पर बर वक्त अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा। चेयरमैन वाबला लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोहम्मद सईद का ग्रेटर कराची बल्क वाटर सप्लाई स्कीम का दौरा। K4 की अहम साइट्स पर तामीराती काम का जायजा। 86 अरब रुपए के खर्च से मंसूबे का 64% काम मुकम्मल हो चुका। मजीद फंड मिल जाए तो आइंदा साल मंसूबा मुकम्मल कर लेंगे। हुक्काम की ब्रीफिंग। चेयरमैन वाबला की इजाफी वसाइल से काम तेज करने का हुक्म। भारतीय वज़ीर दिफा के बयान के खिलाफ खैरपुर में हिंदू बरादरी की एहतजाजी रैली। राजनाथ के बयान के खिलाफ नारेबाजी। सिंध को पाकिस्तान का दिल करार दे दिया। वाशिंगटन में नेशनल गार्ड्स पर फायरिंग के बाद अमेरिका ने अफगान शहरियों और अफगान पासपोर्ट के हामिल तमाम अफराद को वीज़ों का इजरा रोक दिया। यूरोपीय तैयारा साज कंपनी एयरबस के 6000 तैयारों को सॉफ्टवेयर अपडेट की फौरी जरूरत। दुनिया भर में दर्जनों एयरलाइंस की परवाजों का शेड्यूल मुतासिर होने का खदशा। ईरान का सहन डिस्ट्रॉयर मुरम्मत के बाद दोबारा नेवी का हिस्सा बन गया। कुर्दिस्तान फ्लोटिंग बेस में भी समंदर की सतह पर फाल जहाज, हेलीकॉप्टर डेक, टारपेडो लॉन्चर्स, एंटी एयरक्राफ्ट और एंटी शिप गन से लैस सहन डिस्ट्रॉयर शिप पिछले साल समंदर में डूब गया था। बांग्लादेश की साबिका वज़ीर आज़म खालिदा ज़िया की तबीयत संभल ना सकी। ढाका के अस्पताल में हालत इंतहाई नाजुक। डॉक्टर्स के मुताबिक खालिदा ज़िया की हालत ऐसी है कि इलाज के लिए बैरून मुल्क भी मुंतकिल नहीं किया जा सकता। हांगकांग की कसीरुल मंजिला इमारतों में आग लगने से 128 अमवात पर 5 रोज़ा सोग। हुक्काम की सर झुकाकर 3 मिनट की खामोशी। शहरियों का फूल रखकर मरने वालों को खराज अक़ीदत पेश। अस्पतालों में कई जख्मियों की हालत तशवीशनाक होने के बायस अमवात बढ़ने का खदशा।
श्रीलंका में तूफानी बारिशों और हौलनाक सैलाब ने 130 से जिंदगियां निगल लीं। लैंडस्लाइडिंग के बायस 600 से ज्यादा मकानात तबाह। हेलीकॉप्टर्स के जरिए मुतासरीन की महफूज मकामात पर मुंतकली। सैलाब ज़दा इलाक़ाजात में इमरजेंसी का नफाज। सरकारी दफातर और तालीमी इदारे बंद। तुर्किया में 2 रूसी बहरी जहाज़ों में धमाकों के बाद आग भड़क उठी। हमले को बचा लिया गया। यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद दोनों जहाज़ों पर पाबंदियां लगाई गई थी। कराची में कुत्ते के बाद बिल्लियों के काटने के वाक़यात में इजाफा। 10 माह के दौरान सिर्फ सिविल अस्पताल में 345 अफराद जख्मी होकर पहुंचे। अक्टूबर में 60 अफराद को बिल्लियों ने काटा। डॉक्टर्स का पालतू और गली महलों में घूमने वाली बिल्लियों की वैक्सीनेशन लाजमी करार। पंजाब में गुज़िश्ता साल की निस्बत रवां साल स्मोक के मरीजों में 50% कमी रिकॉर्ड। मकामी सतह पर मौसर इक़दामात के बायस फ़ज़ाई आलूदगी खतरनाक सतह तक नहीं पहुंची। सीनियर वजीर मरियम औरंगज़ेब का दावा। एबटाबाद में PM रोड पर गाड़ी के इंतजार में खड़ी खातून को जबरदस्ती गाड़ी में बिठाने की कोशिश करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। मुकदमा दर्ज। चिनियोट में कैंसर जैसे मूजी मर्ज की शिकार स्कूल टीचर शाजिया ने PhD भी मुकम्मल कर ली। इलाज के साथ साथ नौकरी और घर की जिम्मेदारियां निभाने में मसरूफ। फी तोला सोना 5,300 रुपए महंगा। कीमत 4,44,162 रुपए हो गई। फी तोला चांदी 267 रुपए के इजाफे से 59,000 की हो गई। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की भी सैफ अली की फाइनल देखने स्टेडियम में आमद। कॉमेडियन के साथ ग्रुप फोटो बनवाया। श्रीलंकन हाई कमिश्नर फ्रेडरी विराट ने और डिप्टी हाई कमिश्नर ने भी मैच देखा। फाइनल मैच से पहले खिलाड़ियों की श्रीलंका में तूफानी बारिशों से नुकसान पर 1 मिनट की खामोशी। जनूबी अफ्रीका के फॉफ डुप्लेसी ने इंडियन प्रीमियर लीग छोड़कर पाकिस्तान सुपर लीग ज्वाइन कर ली। 11 साल IPL खेलने के बाद नया तजुर्बा, नया चैलेंज कबूल करने का फैसला। फॉफ डुप्लेसी का पैगाम। ओवर 40 T20 टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पाकिस्तान ने अमेरिका को 9 विकेटों से हरा दिया। पीर को पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया फाइनल खेलेंगे। और आर्ट्स काउंसिल कराची में वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल के 30वें रोज रंगारंग महफिलें। नॉर्वे के डांसर्स नवीद रिजवानी की डांस वर्कशॉप। पाकिस्तानी थिएटर और गुलकारों की शानदार परफॉर्मेंस।